अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में शुएब शाहीन ने इमरान रियाज खान पर होने वाले जुल्म और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार होने पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने सवाल उठाए। इस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऐसे रिमार्क्स आए जिस पर बहुत सारे सहाफ़ियों ने अपनी राय देना ज़रूरी समझा। इस पर सद्दीक जान और समी इब्राहिम ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई मिसिंग पर्सन की। शुएब शाहीन साहब वकील थे, वो पेश हुए। सदीक जान से उस पर बात करते हैं, लेकिन एंड पे ये चीज नजर आई, अब समाअत कल के लिए है कि इसको रिजॉल्व करना है। सदीक जान, बहुत कुछ हुआ, बड़ी गुफ्तगू हुई, जो एंड पे उन्होंने कहा वो तो मैंने बता दिया। इसके अलावा जो इसकी हाईलाइट्स है, मैं चाह रहा हूँ कि आप जरा वो बयान करें। देखें सर, लाइव भी लोगों ने देखा और हम तो कमरे अदालत में मौजूद थे। मेरा ख्याल है बड़ा अफसोसनाक था जिस तरह से काजी फ़ाइज़ साहब मजाक उड़ा रहे थे, तमस्खुर, और बड़ा उन्होंने इसको लाइट लिया शुरू में तो। और वजह ये वही है कि वो समझते हैं कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मतलब यही मतलब है ना। कि दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि वो लोग जो हैं जिनको लापता किया गया, और वो खुद क्यों नहीं बोल रहे। बात यह है कि आपकी हाई कोर्ट्स में 4-4 माह लोगों के केस पेंडिंग रहे, लोगों के साथ जुल्म होता रहा, ज्यादती होती रही, जबर होता रहा। किसी एक हाई कोर्ट के किसी एक जज की इतनी औकात नहीं थी कि वो ऑर्डर करके उनको रिहा करा सकता। आपके हाई कोर्ट की हालात ये हैं कि आपके हाई कोर्ट्स के जजेस कहते हैं यार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। आपके हाई कोर्ट के जजेस बैठ के आंसू बहाते हैं। हालत ये है कि आपकी अदालतों के फैसले जूतों की नोक पर हैं। तो आप बात करते हैं कि वो लोग क्यों नहीं बोलते आकर। जो कुछ उनके साथ गुजरा है आपको तो सोमोटो लेना चाहिए था उस वक्त। आज आप बैठ के कह रहे हैं कि जी बस ठीक है। बात यह है समी साहब, बोले तो तब कोई जब उसको पता हो कि उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ होगा अदालतों में। तो काजी साहब ने काफी मजाक उड़ाया, और काजी साहब जो है वो वही, क्योंकि इमरान खान साहब का जो भी मामला मुझे समझ में आई, जो बात चल रही थी उसमें तज़हीक पीटीआई की, तज़हीक इमरान खान की, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान के ज़माने में ये सब कुछ होता रहा है। अब एक तरफ तो वो लोगों से कह रहे हैं कि वो सच बोलें, और दूसरी जानिब उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, जो वज़ीर आज़म है, वो किसके हॉस्टेज होते हैं और मामलात को कौन चला रहा होता है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कहते हैं कि जी फैज़ाबाद धरना जो उन्होंने फैसला दिया था, तो उसके नतीजे में उनके खिलाफ रेफरेंस आया और हमने देखा सारा जो कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर वो अचानक मासूम बन जाते हैं। अब उन्होंने मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो जो बिल जिसको शेरी मज़ारी साहबा ने मिसिंग बिल कहा, वो तो एक सेकंड में काजी साहब के अमले ने निकाल के तो सामने पेश कर दिया, लेकिन जो कमीशन है मिसिंग पर्सन का, उसकी जो रिपोर्ट है जो कि वेबसाइट पे है, वो उनके पास उसको वो निकालने में नाकाम रहे। तो मुझे तो एक ऐसा लगा कि जैसे ब्लेम गेम की जाती है, स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि आगे इलेक्शन जो 8 फरवरी को, मुझे नहीं पता होता है या नहीं होता, लेकिन एक क्योंकि नाम हुआ है, उसका ऐलान हुआ है, तो ये आज इमरान खान की तज़हीक करने की और उनके साथियों की तज़हीक की, आज मुझे काजी साहब मुस्कुरा कर वो बातें करते हुए नजर आए। लेकिन जो पिछले 4 दिनों में हुआ, जो जमशेद दस्ती की चीखें हैं, जो वो कहता है कि मेरी बीवी को डंडे मारे गए नंगा करके, जो और लोगों के साथ हुआ, प्रपोजर्स के साथ, सेकेंडर्स के साथ, फिर उम्मीदवारान के साथ, उनके उस्मान डार की वालदा के साथ, उमर डार के साथ, उस पे काजी साहब की कानों पे जूं तक नहीं रेंगी, और उन्होंने यानी उस तरफ आंख उठा के देखना भी मुनासिब नहीं समझा। तो मुझे एक मुनाफिकत, एक अंग्रेजी में जिसे हिपोक्रेसी कहते हैं, कहा है उन्होंने कि हम हल करेंगे। मैंने अपने इब्तिदाई में भी ये कहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम है पीटीआई की बेइज्जती का, एक प्रोग्राम है इमरान खान की बेइज्जती का, ये जानते हुए भी कि जो कुछ भी हुआ उस वक्त भी, ये जो मिसिंग पर्सन का मामला है, इसको कौन हैंडल करता है, काजी साहब को नहीं पता। किससे ये सुनवा के क्या ये करना चाहते हैं, और बड़ी उनको इस पे तकलीफ हुई कि इमरान रियाज का सिर्फ नाम क्यों लिख लिया मिसिंग जर्नलिस्टों में, और क्यों नाम नहीं लिखे। कहा शुएब शाहीन साहब ने कि 2023 के सिर्फ जो वाक़यात हैं, लाइव इश्यूज का हमने जिक्र किया। देखें, मतीउल्लाह जान हो, असद तूर हो, कोई भी सहाफ़ी हो, अगर उसको उठाया जाए, उसको मारा जाए, हमने उस वक्त भी उसकी मजम्मत की थी। हम वो वाहिद लोग हैं जिन्होंने मजम्मत की थी, अभी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन आज जो अदालत का मुझे जो एक एटीट्यूड जो नजर आया, मुझे तो बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ से मैं ये सब देख रहा था। काजी फ़ाइज़ साहब को चीफ जस्टिस बने हुए अक्टूबर में बने थे, सितंबर में बने थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 माह हो गए। तो 4 माह में आज ही क्यों याद है फिर मिसिंग पर्सन का, क्यों आज क्यों लगाया आपने? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज आपकी जबान पे अरशद शरीफ नहीं आया, आप उसका केस भी नहीं लगा रहे, आपके पास पेंडिंग है। ठीक है, ये सब आपने असद तूर का नाम लिया, आपने मतीउल्लाह जान का नाम लिया, दुरुस्त लिया, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, बावजूद इसके कि हमारी उनके कंडक्ट पे किसी के, उनको हमारे कंडक्ट पे रिजर्वेशन हो सकती है, हमारे उन पे, लेकिन जर्नलिस्ट है, अपने ओपिनियन के साथ जिंदा है।
अर्शद शरीफ तो शहीद हुआ है, वाहिद पाकिस्तानी एंकर उस लेवल का जिसको इस तरह से शहीद किया गया, वो काजी साहब ने जिक्र, उसका तो उन्होंने कहा कि नहीं जी कोई जिक्र ही करना मुनासिब नहीं है। इमरान रियाज जो 5 महीने जो बेचारा बोल नहीं सक रहा, अभी उसकी लुकनत अब किसी हद तक वो काबू में आई है। जो उसकी फैमिली जिस अजाब से गुजरी है उसके नाम पर उन्हें तकलीफ हो गई कि जी वो और उसको कर लिया आपने, और उनको उन्होंने ये कहा कि वो बोल नहीं रहे। ओ भाई आप क्या प्रोटेक्शन दे सकते हैं? आप दें प्रोटेक्शन, आप लोगों को कहें कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आप तो केस नहीं लगाते, आप तो उठा के बाहर फेंक देते हैं और बिल्कुल मासूमों की तरह आप शुरू हो जाते हैं जैसे आपको पता ही नहीं, आपको पता नहीं अचानक नेपाल से आए हैं और आपको पता नहीं है तो आप पूछते हैं कि ये किसका। अब ये अगर मिसिंग पर्सन के हवाले से बिल मिस हुआ जो श्री मजारी ने कहा, तो वो बता रही हैं, एक चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि किस तरीके से हुकूमतों के अंदर क्या क्या काम करवा दिए जाते हैं और कौन वो करता है। अब काजी साहब यहाँ पे छुन्नू काके बन गए। एक और बात है, काजी साहब जब नून लीग को फायदा होना होता था, इमरान खान का दौर था, तो डॉन अखबार भी पढ़ते थे, वहां से उनको नजर आ जाता था कि जनाब वो ये मसला हो गया है, और लेटर भी लिखते थे तरक्याती फंड्स दे दिए हैं, वो गलत हो गया है। टीवी पे देख लेते थे इमरान खान कन्वेंशन सेंटर में गया, बहुत गलत है, सोमोटो ले लेते थे। यहाँ से आते हुए सेहत कार्ड, काले शीशे नजर आते थे, उस पर भी वो पकड़ लेते थे। सेहत कार्ड के वो जो फ्लैक्स लगे हुए वो भी नजर आ जाते थे। पीटीआई के MNA की गाड़ी गलत पार्क हुई भी नजर आ जाती थी। यहाँ एक गटर खुला हुआ था, उसमें भी उन्होंने लेटर लिख दिया था कि गटर खुला हुआ है पार्लियामेंट के सामने। अब क्या वो अखबार पढ़नी छोड़ दिया उन्होंने, और बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने यूट्यूब चैनल पे अंसार अब्बासी साहब का इंटरव्यू भी सुन लिया। अंसार अब्बासी साहब कहता हूँ अबसार आलम साहब का, और कह दिया कि जनाब वो कोई बात कर रहा था यूट्यूब पे, वो भी देख लिया। तो पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो नहीं उनको दिखाई देता, जो कुछ PDM ने किया या जो अब निगरान हुकूमत कर रही है। अच्छा, हम इस मुल्क में सुनते रहे कि इंसाफ काना होता है, इंसाफ जो है, जजेस जो है वो एक नज़र से सबको देखते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये अंधा हो चुका है। ये बिल्कुल अंधा हो चुका है, और ये जो वो लीगल लिमिट होती है ना, मैं उस वहां तक अंधा होने की बात कर रहा हूँ। यानी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होता है, आप पढ़ नहीं सकते, आप सड़क थोड़ी सी क्रॉस कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं आप, लेकिन आपको कंसीडर किया जाता है कि आप अंधे हो गए। तो पाकिस्तान में भी कोई इस किस्म का अंधा इंसाफ चल रहा है प्यारे भाई इस वक्त। नो डाउट कोई भी सहाफ़ी हो, किसी भी जमात को सपोर्ट करता हो या किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हो, चाहे वो लिफाफा लेकर सहाफत करता हो, लेकिन उसको इस तरह से गैर कानूनी तौर पर अगवा करना सरासर गलत है। जहाँ पर बात आती है अरशद शरीफ जैसे ईमानदार और अच्छे सहाफ़ी की जिन्हें शहीद कर दिया गया, इमरान रियाज खान जैसे दलेर और ईमानदार सहाफ़ी की जिन्हें गैर कानूनी तौर पर अगवा करके जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन इस पर आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं। इस पर ना ही ह्यूमन राइट्स वाले आवाज़ उठाते हैं और ना ही अदलिया, लेकिन जब आज शुएब शाहीन ने इस पर आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उन्हें भी चुप करवा दिया गया। ये कौम इस वक्त अल्लाह के बाद अदलिया से उम्मीद लगाए बैठी है कि कब इस मुल्क से जुल्म सितम खत्म होगा, कब इस मुल्क में अमन सुकून कायम होगा, कब ये मुल्क इन चोरों और करप्ट पॉलिटिशियन से आज़ाद होगा, कब इस कौम को आज़ादी राय से बात करने की इजाज़त दी जाएगी। जब कोई सहाफ़ी लफाफा लेकर भाषण देता है तो इसको कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, लेकिन जब कोई सहाफ़ी सच की बात करता है, अवाम को बेदार करता है, अवाम को हक और सच से आगाह करता है, ईमानदारी से सहाफ़त करता है, जो ताकतवर लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बनता है, फिर उस सहाफ़ी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान की अदलिया से गुजारिश है कि शहीद अरशद शरीफ और इमरान रियाज खान के साथ जो भी जुल्म ज़्यादती और तशद्दुद किया गया, इस पर इंसाफ करें ताकि अदलिया की कुछ साख तो बरकरार रह सके। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।